डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला है, भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायण ने किस देश में आयोजित ग्रैंड सची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जीता है? तो इटली में आयोजित ग्रैंड सची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जीता है एस.एल. नारायण ने। इटली का कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटारेला। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है? तो गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 मार्च को। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। पहली बार 2006 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वस्थ किडनी के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में। अगला है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोलेगा? तो ये गुजरात में। तो WHO द्वारा गुजरात में खुलेगा परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के लूनर एक्सपोस्फीयर पर कौन सी नोबल गैस का पता लगाया है? तो इस गैस का नाम है आर्गन 40। अगला है, हाल ही में किसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी करने वाले हैं भूपेंद्र यादव। अगला है, 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? तो ये बना है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगला है, ICC की मार्च 2022 की टेस्ट रैंकिंग में किस बॉलर को पहला स्थान मिला है? तो ये बॉलर का नाम है पैट कमिंग्स और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला है, हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया है अन्नपूर्णा देवी द्वारा। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, IPC इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया है। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूसियन रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला प्रश्न है, आर्म्ड गुस्ताव मोडो डुप्लांटिक्स ने हाल ही में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को कितने सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की है? तो इन्होंने 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की है। अगला है, साहित्य अकेडमी के साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यूसुक येओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया का कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी है वॉन और राष्ट्रपति तो यही बने हैं यूसुक येओल। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मार्च 2022 की टेस्ट रैंकिंग में किस टीम को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम।
अगला है सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य बनी है सेबी की अश्वनी भाटिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 7 मेडल, जिसमें से 4 हैं स्वर्ण, 2 है रजत और 1 है कांस्य। अगला प्रश्न है 2040 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज महिला खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इस निशानेबाज महिला खिलाड़ी का नाम है आरुषि वर्मा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पाल ददाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं गुजरात ने। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है 48 स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। अगला है आईसीसी की मार्च 2022 की टेस्ट रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टॉप रैंक मिला है? तो इस बल्लेबाज का नाम है मार्नस लाबुशेन। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? तो ये है 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।